हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो ब्लॉग नहीं आ रहे हैं मेरे। अरे यार टाइम तो है मेरे पास, बट कुछ ऐसा हो नहीं रहा है स्पेशल जिस पे मैं ब्लॉगिंग करूं या ब्लॉग डालूं। तो आज का ये ब्लॉग यहीं से स्टार्ट होता है। सभी को राधे राधे। नवरात्रि की सभी को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, आपके बच्चों को, आपके परिवार को अच्छा रखें, स्वस्थ रखें। तो आज का ब्लॉग मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। और मैं गई थी हॉस्पिटल, तो आपको दिखाऊंगी कि और रिपोर्ट में क्या आया हॉस्पिटल जाके। और सोभी को भी गुजरात निकलना था, तो ये वाला चेकअप ज़रूरी था जो कि मुझे मैडम ने बोला था। आरू के टाइम मुझे ना क्या बोलते, आप लोगों को पता होगा, डिलीवरी में शुगर बढ़ गई थी, वो भी ब्लड शुगर हो गई थी मतलब एंड टाइम पे। तो इस वजह से इस टाइम पे ना सोभी रिस्क नहीं लेना चाहते। वो बोल रहे हैं कि जो भी डॉक्टर बोलेंगे, अगर प्राइवेट बोलेंगे तो प्राइवेट दवाइयाँ चलेंगी। वैसे मेरी प्राइवेट चल रही हैं इस बार। आरू के टाइम से हम लोगों ने मतलब वैसा इलाज करवाया था 3 मंजिला में, अगर आप लोगों को पता होगा तो। और ऑपरेशन मेरा वैसा हुआ था कार्ड पे। तो अभी मेरा जो मतलब उस टाइम पे जो गलती हो गई थी हमसे, ऐसी गलती कि हमने मतलब ये ब्लड अलर्ट जो लास्ट स्टेज होती है उस पर शुगर वगैरह चेक नहीं करवाई थी। अगर करवा लेते तो हमको मतलब ये था ही नहीं कि है, क्योंकि हमारे 7-8वें महीने तक चेकअप चलते रहे थे। बस 1 महीना छूट गया था लास्ट का 9th मंथ का। तो अभी चेकअप हुआ, मैं आप लोगों को रिपोर्ट दिखाऊंगी क्योंकि शाम को 6 बजे मिलनी है। और चेकअप वेकअप सारे हो गए थे। फिर हम लोग जाएंगे रिपोर्ट लेने। उसके बाद थोड़ा सा घर क्लीन कर दूँगी और आटा गूँथ के रख दिया था मैंने। आके मैं रोटी डाल लूँगी, सब्ज़ी बना लूँगी। और यहाँ पे हम रिपोर्ट लेने आए थे, इसके साथ आरू को भी साथ में लेके आए थे। और फिर ये सब होने के बाद सोभी को गुजरात निकलना है। और आप लोगों को एक और न्यूज़ देनी है। जो बुरहानपुर का था ना काम, मतलब यहाँ से 170 किलोमीटर पड़ता है इंदौर से, वो वहाँ का उनका ख़त्म हो गया है। वहाँ पर जो भी उनका काम था, और अब वो गुजरात जा रहे हैं। अब ये है कि अभी गुजरात में सिर्फ काम देखने, मतलब जो उनका वो है वहाँ का एरिया है, वहाँ पे मीटर वीटर लगने हैं, तो वहाँ पे सिर्फ देखने गए हैं, साइड विज़िट करने गए हैं। बाकी जगह अगर उनको पसंद आया तो वहाँ पे करेंगे, और नहीं आया तो नहीं करेंगे। और यहाँ पे जो थोड़ा सा आपको दिख रहा है, मैंने वीडियो बनाने के लिए करा है मीशो की। तो मुझे भी बुरा लग रहा था कि मतलब इतने दूर जाएंगे, अगर इनका काम जम भी गया, इनको अभी तो वो 2-3 दिन के लिए गए हैं, अगर जम भी गया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी 3 मंथ और मतलब 4 मंथ और बच्चे हैं। तो मतलब ये चले जाएंगे, फिर मैं क्या करूँगी। मतलब अजीब सा लग रहा है, क्योंकि 1-1 1.5 महीने में या फिर 15 दिन 20-25 दिन लगेंगे इनको। अभी हफ्ते में आते थे तो एक खुशी रहती थी, चलो हफ्ता संडे सैटरडे आएंगे। लेकिन अभी इतनी दूर जाएंगे तो मतलब बुरा भी लग रहा था। और चलो ये भी है कि अब दूसरा बच्चा भी आ रहा है, मेरे सास ससुर की एज हो गई है, तो काम तो करना पड़ेगा, ये अकेले हैं, तो ये भी सोचने में आता है एक। और फिर बच्चा भी आएगा दूसरा, उसका भी स्कूल करना पड़ेगा। अभी आरू को भी स्कूल में डालना है अगले महीने, तो यही लग रहा था। और यहाँ पे जा रहे हैं तो बोल रहे हैं फ़ोन बंद कर ले तो मुझे सच में बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि अब देखते हैं, आप लोगों को बताएंगे कैसा होता है कैसा नहीं होता है। आप लोगों को ज़रूर शेयर करेंगे कि मैं साथ में जाऊंगी गुजरात या फिर घर पे ही रहूंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। तो आप लोगों को मैंने सोचा चलो यहाँ ये चीज़ हुई है तो आप लोगों को बता दूँ। ये भी बताना मतलब आप लोगों से बोला भी था कि मेरा जो भी मेरी प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई चेकअप या कुछ भी होगा तो आप लोगों को शेयर करूँगी। तो वो आप लोगों को बताऊँगी कि रिपोर्ट में क्या आया लास्ट में। और अभी सो भी जा रहे थे तो इससे छिप के जा रहे थे, लेकिन इसने देख लिया ऐसे, तो ये ना मतलब ऐसे करने लगी। उसको लग रहा था पापा फिर से बुरहानपुर जा रहे हैं और ये इतना याद करती है, इतना याद करती है, बहुत ज़्यादा। इसको बहुत बुरा लगता है उनके जाने का। तो अब वो उसको साथ लेके जाएंगे, मतलब दुकान तक ऊपर तक लेके जाएंगे, फिर ये वापस आ जाएगी। और इसको हम लोगों को ना ये बोलना पड़ता है कि पापा ना क्या बोलते हैं, बंकू को सुई लगवाने गए हैं, बंकू की दवाइयाँ लेने गए हैं, तो इसमें इसका मन बहल जाता है। तो बीच में मैं अकेले रहूँगी या फिर आएंगे, या फिर उनका काम कितने महीनों का है, आप लोगों को अगले ब्लॉग में ज़रूर बताऊँगी। अभी वो जा रहे हैं साइड, मतलब देखने सिर्फ कि काम कैसा है। तो जो उनके लड़के हैं जो उनके साथ काम कर रहे थे वो अभी गांव गए हैं, जो मेरे ही गांव से सारे लड़के थे।
तो अभी वो गांव चले गए हैं, उनके आने के बाद मतलब अष्टमी होने के बाद ही वो जाएंगे। अभी ये 3 से 4 दिन मतलब अष्टमी निकलने के बाद, अष्टमी भी हो गई, 3 से 4 दिन लग जाएंगे इनको। गुजरात यहाँ से 950, हाँ 950 किलोमीटर दूर है, तो अभी तो उनको टाइम लग जाएगा। और इनके साथ मम्मी पापा ने बहुत से मतलब 3 से 4 लोगों को भेजा है। एक मेरे चाची का लड़का है सानू, वो भी जा रहा है इनके साथ। तो ऐसी डर वाली बात तो नहीं है कोई सी भी वैसे, लेकिन ऐसा है कि हाँ यार, घर से कभी बाहर नहीं गए हैं तो बुरा लगता है। अभी 2 या 3 महीने हो गए इनको बुरहानपुर में काम करते करते, तो हम लोगों को थोड़ी सी आदत भी डल गई उस चीज़ की, मतलब इतना ज़्यादा नहीं लग रहा है। बट हाँ, गुजरात बहुत दूर वाली बात है, गुजरात बहुत दूर पड़ जाता है, तो बुरा लग रहा है थोड़ा सा। तो देखते हैं कब जाए। हेलो एवरीवन, तो इसको दिखाती हूँ पहले मैं। ये देखो, घर पे कोई भी नहीं है। कैमरा हम दिखा रही ना बेटा मैं, मम्मा थोड़ा सा दिखा दो ना। तो घर पे ना तो सोभी हैं और ना मम्मी है ना पापा हैं। ये झांक झांक के रेलिंग पे से बच्चों को देख रही थी चप्पल हाथ में लेके कि मम्मी मेरे को उनके साथ खेलना है। तो फिर मैंने इसको ये भर दिया है, कुछ बॉल डाल दी, पानी डाल दिया, अब ये खेल रही है। और आप लोगों को एक चीज़ और बतानी थी कि मेरी रिपोर्ट में क्या आया था। मेरे घर को इग्नोर करना थोड़ा सा, क्योंकि घर ऐसे ही फैला पड़ा है। तो आप लोगों को मैं रिपोर्ट दिखाऊंगी कि मेरी रिपोर्ट में क्या आया था। बापरे, रिपोर्ट रखी कहाँ है मेरी। तो मेरी रिपोर्ट में ना सब नॉर्मल आया था, कुछ ऐसा नहीं आया था मतलब। लेकिन हाँ, एक चीज़ आई थी कि मेरे को खून की कमी बताई थी उन्होंने, और एक और पता नहीं क्या कम बताया था, कुछ कम बताया था, कैल्शियम एल्शियम। तो उसकी भी मेरी दवाइयाँ चल रही हैं। और खून की कमी बताई थी तो वो भी मैं सुबह नाश्ते में ना चुकंदर, और सुबह नाश्ते में पहले मैं 2 पराठे खा लेती हूँ चाय से, उसके बाद चुकंदर और अनार के दाने दोनों को मिक्स करके और उनका जूस बनाती हूँ, जूस पी लेती हूँ। फिर दोपहर में कुछ थोड़ा बहुत और खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना इस टाइम पर रोटी खाने की बिल्कुल भी वो नहीं है। और मेरे को जो डिलीवरी डेट मिली है वो 12 अगस्त की मिली है। अगस्त मतलब राखी के 2 दिन बाद की। और एडमिट मैं 8 या 9 को होंगी, क्योंकि जो मेरे को ब्लड शुगर की वो बताई थी कि आपको ब्लड शुगर बढ़ गई थी मेरी पहली डिलीवरी में, तो उसकी जो जांचें हैं ना वो 2 दिन पहले से होंगी। क्योंकि अगर बढ़ गई वहीं पे लास्ट स्टेज पे बढ़ गई मेरी शुगर, तो फिर क्या करेंगे, तो मेरे को 2 दिन पहले से भर्ती करेंगे। 8, हाँ राखी का समझ लो, राखी 9 तारीख की है शायद, 8 या 9 की। तो राखी के टाइम में मैं भर्ती हो जाऊँगी, एडमिट हो जाऊँगी सॉरी। तो 12 अगस्त की डेट मिली है, और अभी यहाँ अप्रैल आ गया है शायद, मतलब 4 मंथ है पूरे मेरे को कंप्लीट। अभी 4 मंथ हैं प्रेगनेंसी में मेरे, और 3 मंथ समझ लो, क्योंकि 3 मंथ के बाद जो 9 मंथ लगेगा, उसकी 9 मंथ के अगस्त में 12 तारीख को डिलीवरी है। तो देखते हैं क्या होता है। और अभी जो मैम ने मेरे को बताया ना कि तुमको इस चीज़ की कमी है, तो अभी मैं जाऊंगी। उन्होंने 15 दिन मतलब 1 महीने का बोला था, और एक और जांच बोला था उन्होंने जो 5 मंथ में होती है। तो मेरा कंप्लीट नहीं हुआ अभी 5 मंथ, जब कंप्लीट होगा, अभी कुछ दिन और हैं, तो मैं जाऊंगी वो जांच भी करवाने। और मैंने एक वीडियो डाली थी इंस्टा पे, जो बहुत से लोग बोल रहे थे नज़र लगती है, मैं भी इस चीज़ को मानती हूँ। शुक्रिया मेरा इतना मतलब इतना वो करने के लिए। और मुझे नहीं बुरा लगता, अगर कोई भी चीज़ आप लोगों को लगे तो मुझे बताया करो, क्योंकि मैं भी मानती हूँ नज़र को, तो कि नज़र सच में लगती है। तो मेरी रिपोर्ट में कुछ ऐसा नहीं आया था, सब नॉर्मल आया था। बस 2 चीज़ें आई थी, जो कि सभी को मतलब कैल्शियम तो सबको बताते डॉक्टर, कैल्शियम की कमी। आरू के टाइम पे मेरे को कुछ भी कमी नहीं थी। आरू के टाइम पे बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा था कि हेल्दी हो गई थी। और आरू के टाइम एक चीज़ और हुई थी, आरू के टाइम पे ना मेरे को यहाँ से थोड़े से वो दाने हो रहे थे। अभी मेरा फेस ग्लो कर रहा है। और आरू के टाइम मीठा खाती थी, मतलब गुलाब जामुन ये सब खाती थी। इस टाइम पे चरखा खाने का मन हो रहा है। और आरू के टाइम पे और क्या हुआ था, आरू के टाइम पे कमर दुखती थी, अभी मेरी कमर नहीं दुख रही। ये जो इस साइड का पैर है ना, ये कभी कभी बहुत ज़्यादा दुखने लगता है। और हाँ, कभी कभी कमर भी दुखने लगती है।
तो वैसा तो कुछ नहीं आया मेरी रिपोर्ट में, बस ऐसे नॉर्मल आया। और जो जांच मतलब 5 मंथ की उन्होंने बोला है कि ये होगी, आपके बच्चे का पता चलेगा कि उसको कोई बीमारी तो नहीं है, कुछ हुआ तो नहीं है। तो वो जांच होगी तो आप लोगों से शेयर करूँगी। इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। और मुझे कमेंट करना कि आपको किस बारे में ब्लॉग चाहिए, क्या चाहिए, तो मैं वो बनाऊँगी। और इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करूँगी। अगला ब्लॉग बहुत जल्दी आएगा।